कि आप रिवायती मर्दों की तरह मुझे यहाँ से रुस्वा करके नहीं निकाल रहे। कि आपने कभी मुझे अपनी बीवी माना हो या ना माना हो, मैंने दिल से आपको अपना शौहर तस्लीम किया। तकलीफ होती है, आ जाते हैं आंसू। क्या मुझे बतूल से बात करनी चाहिए? तुम चली जाओ यहां से बतूल। जब तुम जाओगी शायद उसके बाद ही माँ मनाहिल को अपनी बहू तस्लीम कर सकेगी। प्लीज, अगर तुमने मुझसे कभी भी मोहब्बत की थी तो मेरी खातिर चली जाओ। ये मेरी पहली कामयाबी है। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। तुम्हें तुम्हारी पहली कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। लेकिन इस बात का दुख है कि काशान की बेल हो गई। 2 घंटे के बाद ही रिहा हो गया था। वैसे जॉब करने के बाद अंदाजा हुआ कि हमारे माशरे को काबिल और अच्छे लोगों की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। पढ़े लिखे और ईमानदार लोगों की, ऐसे लोगों की जो नौजवान नस्ल की सोच बदल सके, उनको इत्मीनान दे सके, उनको आगे बढ़ने का हौसला दे। क्योंकि इन्हीं नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभाल ली। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। कुदरत ने हमारे मुल्क को हर नेमत से नवाजा है। हमारा मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सी कामयाबी दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमेशा ऐसे ही तरक्की करती रहो। तुम्हारे वालिद के इंतकाल का मालूम हुआ, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जितने ख्वाब थे उदासियों में ढल गए। मिला कोई तो यूं लगा मिले खुद से आज हम। ये जाना खुद को देख कर के हम बहुत बदल गए। ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा। ना दे तू हर दफा हमें, ना छेड़ तू हम दीवानों को, ना इस तरह सदा हमें यूं एक भूल की है सजा। ना दे तू हर दफा हमें। क्या समझा था तुमने कि काशान तुम्हें देखकर डर जाए और तुम ये वर्दी पहन के मुझे कुछ भी करने से रोक लो? तो ये तुम्हारी भूल है। याद रखना, काशान वो खतरा है जिससे तुम अब तक वाकिफ नहीं हो। इंतकाम की आग में तो तुम पहले ही जल चुकी हो। अपनी भूल से इनकार नहीं है मुझे।
लेकिन इंतकाम पर मैं यकीन नहीं रखती। मैं सब्र से वक्त गुजरने का इंतजार करती हूँ। और अब मेरा वक्त शुरू हो गया। फिर ठीक है, अब से एक छत के नीचे दो दुश्मन रहा करेंगे। देखते हैं अना का बुत टूटता है या जीतता है खुदी का सबक। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आपको बेटे की कमी शिद्दत से महसूस हुई है। नहीं, मेरी बेटियां ही मेरे बेटे। बेटा होता तो वो भी यही करता जो बतूल ने किया। और तुमने साहिल की बात नहीं सुनी? क्या कह रहा तुम? हाँ हाँ, मैंने उसकी बात सुनी है। वो हमारी इज्जत के लिए अपनी जान भी दे सकता है। हमें संभाले ना खुद को। मैं जानती हूँ दुख बहुत बड़ा है, आपकी सेहत भी तो जरूरी है। आपने कल से कुछ नहीं खाया अम्मी मेरी खातिर खा ले अम्मी। मेरा अब इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं अम्मी। किसके लिए खाऊं मैं? तुम्हारे मामा मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वो कभी भी वापस नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अरे कम से कम एक दफा हादिया को ही देख लेते, उससे मिल लेते। अम्मी प्लीज संभाले ना खुद को प्लीज अम्मी। अच्छा आपने देखा था ना हमारी हादिया माशाल्लाह कितनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। जानती हैं जब वो आई थी ना, सारे मोहल्ले वाले उसे ऐसे रश से देख रहे थे, क्योंकि उस हारी हुई लड़की से किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन देखें अल्लाह ने उसे कितना कामयाब किया है ना। बस तुम्हारे मामा ही उसको उस यूनिफॉर्म में नहीं देख सके वो। अम्मी देखो, बाबा की रूह को भी तकलीफ होगी। प्लीज संभाले ना अम्मी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं, मेरे लिए संभाल ले प्लीज।